है जो परिपथ थी। इस परिपथ में विद्युत ऊर्जा के अपव्यय है, जो इसमें जो विद्युत ऊर्जा अपने का होगा कुछ खर्च हुई, व्यय माने का होती है खर्च। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर, मतलब समय का होता है ना t, नीचे का ये मान t, समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। समझेगा? अब हम एक फार्मूला जानते हैं, जो तुम जितना जानो कि विद्युत परिपथ में जो खर्च होने की दर को क्या कहते हैं ना, विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको मात्र से पीछे प्रति करते हैं पावर। विद्युत शक्ति मतलब क्या होती है? पावर। पावर माने क्या होती है? शक्ति। ऐसे पीछे प्रति करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? वाट। याद कर लेना, आ जाएगा एक नंबर में आ जाएगा। अब P बराबर होता क्या है, फार्मूला क्या होता है? पहले विभवांतर व धारा में क्या होते संबंध, P और गामा। विभवांतर व धारा में संबंध का होती है किसके साथ? संबंध किसके साथ? विद्युत शक्ति के साथ। तब विद्युत शक्ति के पीछे पड़ेगा, तब P बराबर होती है V डॉट I। कहोगे V डॉट I। अब हम जानते हैं ना V, क्या जानते हैं हम? V नो देख, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? किल्ला हम जानते हैं कि किल्ला क्या होता है? V बराबर IR होता नहीं होता है? ओम के नियम से, ओम के नियम क्या होते हैं? V बराबर IR। समीकरण जो एक मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर V को जगह पर IR रख देगा। यहाँ पर विभवांतर एवं धारा में संबंध है किसके साथ है? के साथ विद्युत शक्ति के साथ है, विद्युत शक्ति। विभवांतर धारा में संबंध के लिए विद्युत शक्ति में, ठीक है। लगा होगा इधर, हम यहाँ रख दी V का मान उठा इधर रखते हैं अपन, रखते हैं क्या? P बराबर I R डॉट, पहले से एक I है, I घात एक प्राम घात एक जोड़ती है तो P बराबर का I स्क्वायर R। तो ये P का सूत्र ये भी होती है, होती है। इसके बाद हम क्या जानते हैं अल्लाह, हम एक और फार्मूला जानते हैं ओम के नियम से। क्या जानते हैं ओम के नियम से? ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR होती ना होती है, यहाँ I का मान निकालें, I का मान लेते हैं V बटे R है कि नहीं? यहाँ पर डाल दो I का मान, और V को मान, तब P बराबर का हो ये यहाँ पर है, P बराबर I मानता है V बटे R का होल ऑफ स्क्वायर लेवल का हो इसको स्क्वायर इनटू का है गुणन का है R। अब P के बराबर V को पढ़िए तो V स्क्वायर हो जाए अपन R स्क्वायर हो जाए, गुणन का है R, एक का 2 R है, एक का कैंसिल हो गए तो P बराबर क्या बचो V स्क्वायर बटे R। कोई डाउट इसके अलावा? तो P के कितना फार्मूला निकलेगा यार? P बराबर, तो P बराबर एक हुई BI, एक हुई I स्क्वायर R, एक हुई V स्क्वायर बटे R। नहीं इसके V स्क्वायर R है बटे जो एक अशक्ति होती है, एक अशक्ति बराबर कहने का यार, बराबर 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 शक्ति विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। एक शक्ति विद्युत सामर्थ्य का मत नोट पढ़ लिखिए, नोट का मात्रक हो जो होता है। एक अशक्ति बराबर करना लिखवाओ हिसाब से 46 लिखने को जरूरत ना। अब ना कुछ जो इसके बाद नोट पॉइंट लिखने के बाद वाला है ना, अब तुम सवाल लगाए थे बिग सर्किट वाले, जिससे उसे समांतर भी हुए उसे ही ना और श्रेणी भी हुए, तो उस जगह पर सोल्व करते हैं। एग्जांपल
का तो इसके मान लेना हम एक को मान लो दुई को मान लो एक को मान लो दुई को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे पर करंट बाय है करंट निकालेंगे मुझे एक धारा ज्ञात कर क्वेश्चन में बना लो उसमें धारा ज्ञात करो। अब यहाँ पर भाई साहब पहले हम क्या करेंगे जांची रखी का है श्रेणी क्या रखी जा श्रेणी तब इसको क्या लिखेंगे हम पहले लिखा पहले r पर r डैश बराबर क्या हुई r1 प्लस के r2 होती है यहाँ पर इसको मान तो 1 प्लस के 2 बराबर कितना होगी 3m r डबल डैश बराबर कितना होगी यहाँ पर है r1 प्लस के r2 जो होगा r1 जो है r2 या है r3 या यार इसमें वृद्धि और यहाँ पर क्या है r3 यहाँ पर क्या है r4 इसको मान कितना है यहाँ पर है 1 प्लस के 2 बराबर कितना होगा 3 ओम। अब यहाँ पर जो श्रेणी जब बन के आएगा इसको असली फोटो देखो कैसे आएगा इसको जो असली फोटो आएंगे यहाँ पर उनको यहाँ पर है यहाँ पर को 20 r1 के तो लिखा रहा अपने 3 ओम इसको लिखा रहा 3 ओम। अब जा क्या बनेगा समांतर क्रम संयोजन अब समांतर क्रम लगा दिया लगा तो समांतर क्रम इसे अब क्या मान लेते अपन को r डैश है जाता जो r2 डबल डैश है अब इसको तो लिख दूंगा अभी मतलब ये इसको 1 अपन r बराबर 1 अपन r डैश प्लस के 1 अपन r डबल डैश बराबर का हो जाए यहाँ पर बराबर है r बराबर 1/3 प्लस के 1/3 प्लस के बराबर 2/3 तब r मान तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3/2 3/2 ओम आएगा हमारे टोटल कितना आया हुआ है 2 ओम। अब इसे पूछिए करंट का है पूछिए करंट कितनी होगी हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V/R I बराबर होती है V/R D को मान तो एक को 20 दे रखो और एक को Y को मान R मान तो लिखा रहा 3/2 तो 3 2 कहां चलो जी ऊपर तो बराबर 20 * 2 बराबर कितना है वो 3 तो 40 बटे कितना है वो 3 40/3 लिखो यहाँ पर है 40/3 भाग दिए तो y बराबर आ जाए यहाँ पर 13.34 एम्पियर इसमें जाके से पहचान नहीं की जो सवाल समझ लो का विद्युत ऊर्जा पहले किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं विद्युत ऊर्जा कहते हैं किसे क्या होता है क्या कहते हैं आवेश मतलब q विद्युत आवेश मतलब क्या होती है q किसी चालक में मतलब एक प्रतिरोध लगो चला तार है इधर बत्ती में चल रहा है कोई भी तार ले ले भैया एल्युमिनियम तार ले ले जैसा तार है ठीक है। अगर इसमें आवेश प्रवाहित करता हूं हमने तो इस आवेश में प्रवाहित करने पर जितनी भी ऊर्जा अपने की खर्च होती है उसे क्या कहता है विद्युत ऊर्जा कहता है। बस जितनी भी ऊर्जा खत्म हो जाएगा जब तार जान रही ऊर्जा खत्म हुई ना ऊर्जा तार में प्रवाहित करियो जितनी आवेश प्रवाहित करने जितनी ऊर्जा खत्म होती है वे क्या कहता है विद्युत ऊर्जा। बस इतना ध्यान रखो किसी जगह में आवेश प्रवाहित करने पर जो ऊर्जा खत्म होती है उसे क्या कहते हैं हो जाओ। इसके बाद का यहाँ पर विद्युत ऊर्जा इसे W से क्या करते हैं अल्लाह डिनोट करते हैं इसे W कैपिटल W के बड़ा W इसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं शो करते हैं ठीक है अल्लाह प्रदर्शित करते हैं। मान लो देखो इसको अल्लाह सूत्र अगर बराबर तो अपन W बराबर क्या हो जाएगा इसका मात्रक क्या होता है ऊर्जा हो कोई भी हो तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती है कोई भी ऊर्जा का इसको मात्रक करते हैं बस इसका मात्रक जूल होता है जूल होता है ठीक है। अब हम जानते हैं W बराबर W बराबर होती है IRT बिनो देट हम क्या जानते हैं ना बी नो IRT होती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में टी का यहाँ पर समय है टी यहाँ पर क्या है अल्लाह समय हम जानते हैं डी W बराबर IRT होती है इसका फार्मूला यहाँ का लिख सकते हैं IR बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होती है आया या बी
IRT होती है कुछ और होती है कि BRT होती है ना, BRT होती है, BIT होती है। डब्ल्यू बराबर क्या होते हैं BIT। अब क्या होते हैं BIT, हमने कहा इसको मात्रा ला जूल बताया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि B बराबर, हम जानते हैं B, हाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं B बराबर होते हैं W बटे Q। यहाँ B बराबर W बटे Q रख कैसे कर जो ला ऊर्जा वाला W है, जो गोलक वाला W है, जो बरक वाला W है, W बटे Q into IT। हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि Q बराबर IT होती है। Q बराबर क्या होता है ला IT। यहाँ पर ला IT दिख रहा ना, दिख रहा है, तब W बराबर क्या हो, ये W Q into IT। IT मतलब हमने देखिए IT जब का है Q, इधर Q का होगा तो बड़ा, इधर Q का होगा तो बड़ा W बराबर क्या होगा, छोटा W। इसलिए W की मात्रा क्या होती है, जूल होती है। इसलिए इसकी मात्रा क्या होती है, जूल होती है। जितनी भी ऊर्जा हो, चाहे विद्युत ऊर्जा हो, चाहे स्थित ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, गतिज का काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, कोई भी जहां भी ऊर्जा लगेगी उसकी मात्रा क्या हुई, जूल। बस अब इसके बाद अपन को हम फार्मूला में डिवाइड कराते हैं, कुछ कोई फार्मूला याद कर सकते हैं। फार्मूला याद कर लिया, W बराबर IT, W बराबर Q बराबर क्या होती है IT। हम जानते हैं Q बराबर क्या होते हैं IT, Q बराबर होती है NE, समझे। Q बराबर क्या होती है IT और Q बराबर क्या होती है NE, ठीक है। पहले छाप लो, कहां तक ये वाला छाप, पहले बराबर छापो, तो सवाल बताओ तुम्हें सही करके। यहाँ देख लो ला, ये फार्मूला कम से कम ना, एक फार्मूला Q बराबर NE बराबर क्या होती है IT। इस फार्मूला कम से कम ना तुम्हारे 5 सवाल तो लगभग करेंगे, 5 का लगवाई तो यार 20-25 सवाल लगवाई इस बार, तो कम से कम एक पेपर मार तुम्हारा। इस फार्मूला का है जो NE बराबर का हो जाएगा IT। अब पूछ रही यहाँ पर आई कौन पूछो, जो दीदी जो है कि पूछ लो का आई कौन पूछो, या फिर इससे पूछ ली तत्व की संख्या ज्ञात करो, या उस तत्व की संख्या ज्ञात करो, इनको मान पूछ ली तो n बराबर क्या लगाई दियो IT बटे NE। तो ये को मानता हो तो जानते ही 1.6 10 की घात माइनस के 19, समझे 19। टी दे वहां टी दे रखी, कोई पेपर है आई दे रखी, बस पूछ ले इनको मान, यहां पर समझ रखी चाहे जो दे दी इनको मान तो मनवाई हो, बस वो टी लिखा है बताइए, समझे। अब उसके बाद हमने फार्मूला में लिखा हो तो जैसे विद्युत ऊर्जा बराबर कैसे लिखियो, W बराबर यहाँ हो तो BIT लिखा हो, ठीक। हम जानते हैं ओम के नियम से क्या होती है, ओम के नियम से क्या होती है, ओम के नियम से क्या होती है, W बराबर क्या होती है, ओम के नियम से होती है B बराबर क्या होते हैं ला I R, ठीक है, जगह आप डाल दे B की जगह। W बराबर क्या होती है ला I R ला क्या होती है I इनटू क्या होती है T, समझे ला I घात 1 I घात 1 I घात 1 I घात 2 इनटू R T, समझे ला। इसके बाद हम जानते हैं ला जो आएगा W बराबर एक फार्मूला डब्बा में पैक कर दियो, समझे, एक फार्मूला जो वो डब्बा में पैक कर दियो, समझे ला। इसके बाद क्या होता है, हम जानते हैं ओम के नियम से भी क्या हो, एक जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं, जानते हैं B बराबर I R, I को मान के लिए यहाँ पर है V बटे R, यहाँ पर डाल दो I, ठीक है ना। तो डालते हमने B W बराबर का W बराबर का जो यहाँ पर दे दो तो B स्क्वायर में देना है बटे का ऊपर ला इधर, जब का हो जाए B स्क्वायर बटे तो बन जा सही से यार, B स्क्वायर बटे R स्क्वायर इनटू का है R है इनटू का है T है, R से R एक का कैंसिल का फार्मूला हो यहाँ पर लिखे W बराबर B स्क्वायर बटे R T, समझे। अब इसके W बराबर तीनों फार्मूला संग लिखे हैं, W बराबर BIT बराबर क्या होते हैं यहाँ पर B स्क्वायर बटे R T, B बराबर का हो जाए I स्क्वायर R T, ये तीन फार्मूला हो याद कर ले, कैसे नहीं कैसे यूज करो जी स्टार लगाएगा। अगर यहाँ पर B जैसे कि आई दे रखी थी पूछ विद्युत ऊर्जा पूछ रही, तो विद्युत ऊर्जा दे रखी तो हुई, अब B यदि आई दे रखी समय पूछ रही, यहाँ पर है आई B स्क्वायर यदि याद है कि की विद्युत ऊर्जा पूछ रही, W का यहाँ पर है विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर आई का तीन यदि एक पूछ रही, समझे।
4 चीजें हुई तो वहां पर 3 चीजें रहती, एक चीज का पूछ ली तुमसे, समझे? फटाफट अल्लाह इधर देख। हीट क्या होते हैं? हीट मतलब क्या होते हैं? उष्मा। क्या होते हैं? उष्मा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतनी चीज है उष्मा बनाने के लिए, बस उष्मा 4.2 से का लेते हैं भाग का बन जीवा हीट। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? इल्ला 1.4 जूल होती है। जैसे काहे में इल्ला रखी है अपन तो जूल में। अब इधर बनाने के लिए हुई कैलोरी। अब इधर कैलोरी बनाने के लिए हम क्या करें मालूम? 4.2 से क्या करते हैं यहाँ पर? भाग भाग भाग। तो बता आइए ला जूल जगह जूल मान कट के का हो यहाँ पर कैलोरी। अब चलता है को जूल है। अब क्या है? जूल है। अब जब भाई हीट बनाई, उष्मा बनाई, तो हीट की जगह W की जगह क्या हो जाए? H। क्या होते? 1 कैलोरी बराबर 1 कैलोरी बराबर 4.2 का होगा जूल। ठीक। अब जूल का कन्वर्ट करी हम कैलोरी, तो वही यहाँ पर है जूल। अब काम करी हम कैलोरी, कैलोरी पर तो क्या हो जाए? उष्मा। तो वहां पर आपका उष्मा को बदलने के लिए क्या करेंगे हम? W बराबर का होती है यहाँ पर H कर देंगे। तो जहां यहाँ W है वहां होता है H बराबर का हो जाए BI अपान में का हो जाए 4.2 बराबर का हो जाए यहाँ पर है B स्क्वायर बटे R इंटू T। तो यहाँ नीचे का हो जाए 4.2। यहाँ पर का हो जाए यहाँ पे BIT बराबर 4.2 आई ठीक है। पॉइंट लगो इला यहाँ पर पॉइंट। इसके बाद यहाँ पर का हो जाए I स्क्वायर RT बटे का हो जाए 4.2। यहाँ का मात्रा का हो तो कैलोरी, यहाँ जूल आओ तो यहाँ का आ गया कैलोरी। जब हम फेंक करके आंसर करते हैं बाहर लिख लिया कैलोरी। डाल ले फटाफट। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। अब विद्युत ऊर्जा की माप क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की माप होते है वाट घंटा। वाट घंटा होती है, एक होती है किलो वाट घंटा। तो तुम जानते हो 1 वाट घंटा बराबर कितना होती है? 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। अब इस जूल का कैलोरी मतलब बदलना क्या कर सकता था? 4.2 से क्या कर दिया? हां 3600 जूल बटे 4.2 कैलोरी बस। 1 बार घंटा बराबर जब वो कैलोरी है खाली बार घंटा। हमने क्या लिख के दो तो 1 बार घंटा बराबर क्या होता? तो 1 बार घंटा बराबर सही। हां सही है, बताओ आपने करके दिखाओ। बताओ का कोई कंफ्यूजन का है? अब क्या होगा? 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होती है? 1 किलो वाट घंटा बराबर वाट घंटा बराबर कितना जूल होती है? 3600 जूल। किलो की तरफ क्या होती है? 1000। 1 2 3 4 5 तो 36 इंटू 10 की घात 5 का योग जूल। कोई डाउट है? अगर यहाँ पर और लिखना चाहो यहाँ पर 3.6 इंटू 10 की घात 6 का जूल। कैलोरी में बदलने के लिए क्या करियो? कैलोरी में नहीं क्या करने के लिए हुई हो तो 3.6 चल जा हमारे का ठीक है 6 या बंद कर लो, आगे बंद करो। अब ये इंडिया क्या है? जुगाड़ क्या है? 4.2 का है का इंडिया 4.2 का ये ला यहाँ पर है कैलोरी। चला नहीं चला बताओ? पहले नहीं चला था इतना दिखाई रो 3.6 ले ला समझे? कोई डाउट नहीं? आप जब आएगा अब कैलोरी वाट घंटा 1 किलो वाट घंटा फर्क समझियो तो चट्टी फिर दे यहाँ पर पेपर समझे?
कंपटीशन भी पूछ जाते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल 3.3 गति का 6 जूल या का तक के बराबर ये किल्ला सही करके है 60 कितने बताए दो 746 वाट 746 वाट जब हम पैक कर ले सब चीजें बार-बार लिखवाए रहे हैं बार-बार पेपर में आयो सब छाप फेंक दिया ना और फटाफट एकदम जोर लगा के बड़े लोग का है 8 घंटा और 1 किलोवाट घंटा अब यूनिटों की संख्या क्या होगी यूनिटों की संख्या क्या होती है यूनिटों की वैल्यू यूनिटों की क्या होगा संख्या क्या होती है तो यहाँ पर लिखा है ये अपन को विभवांतर हमने लिखे विभवांतर इनटू धारा इनटू घंटे का इनटू घंटे डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 100 कब यहाँ पर 100 ना 1000 या करके लिख दो विभवांतर इनटू धारा बराबर का होती है वाट होती ना वैसे p बराबर vi लिखाओ तो इधर धारा कट में लिखियो का लिखियो VIT बटे 1000 यूनिट संख्या धारा कट में लिखियो तो pi बराबर निकाल लिखाओ तो वाट मतलब p लिखाओ तो लिखाओ तो p तो दिखा लिख दिए हिंदी वाट इनटू घंटे बटे का है बोलना 1000 मात्रा 100 जो का है यूनिटों की संख्या डब्बा एक डब्बा कल बाकी कल